हेलो, अब आप ध्यान से सुने। हेलो, अब आप ध्यान से सुने। मैडम जी, भैया बीच में से रास्ता बनाओ। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे ऊपर आ जाएं। जिनका पॉजिटिव नहीं है सभी को सामने खड़े होना है। मूर्ति के सीधे दर्शन होने चाहिए आपको। भैया जी, किस लिए आए हो? इतनी दूर से आए हो, मूर्ति के दर्शन तो होने चाहिए ना आपको। सामने चलो। अब सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख परिणाम करना है। अब आप आरती वंदना होने के बाद ही पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव पधारे तब पहले से ही आप रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप सभी इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके वापस आके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने खड़े हो जाएं। बच्चे वाले एक साइड में बैठ जाएं आराम से। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लाल दादा की सरकार की वंदना आप यहां से घर जाने के बाद आरती और वंदना रोज सुबह शाम चलाएं। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। बहुत ही अद्भुत वंदना जो अपनी पुकार को लाल दादा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना जो आप रोज चलाएं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल दादा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार गुरुदेव का स्वागत करेंगे। दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोली लाल दादा की सरकार की। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है आरती वंदना होने के बाद पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे।
पीछे से आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, जहां खड़े हैं वहीं रहना है, बिल्कुल आगे नहीं आना है। पीछे से आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, जहां खड़े हैं वहीं रहना है आपको। आगे नहीं आना है भैया, बिल्कुल भी आगे नहीं आना है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, वो जगह पड़ी देखो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। कम से कम 1 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल दागी सरकार की। भगवान भैरव के लाल धागी सरकार के दरबार में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा करें, सभी मातृ शक्ति को आशीर्वाद हो, आप सबका मंगल हो। आज शनिवार का दिन, जैसा कि जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है, इस दरबार में आते ही सर्वप्रथम आपको काउंटर से पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपको पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो वो सही लिखवाना है। जो भी बहनें पहली बार आई है या दूसरी तीसरी बार, जितनी भी बार आई हैं, आपको केवल और केवल एक ध्यान विशेष देना है। पर्चे के अंदर आपका पीरियड कब आता है, कितने दिन में आता है, या मेडिसिन से आता है तो कितने दिन में आता है, और प्राकृतिक रूप से आता है तो कितने दिन में आता है, और फ्लो कैसा रहता है, कम है, हाई है, मीडियम है। बस ये चीज आपको, ये बात आपको उस पर्चे में निश्चित लिखवानी है। और आपसे चूक हो जाए कोई टेंशन का विषय नहीं है, लेकिन आपका मेंशन कैसा रहता है वो आपको पर्चे में लिखवाना ही है, ये ध्यान देना है। वैसे यहाँ से जितने भी आहार आपको दिए जाते हैं अपने आप में बहुत ही
लाभकारी हैं। बस ये रहता है थोड़ा कि आपको वक्त ना लगे। आप अगर गलती से थोड़ा आहार इधर उधर भी ले लिया तो भी वो आपको नुकसान नहीं करने वाला, आपके लिए वो लाभकारी ही है, क्योंकि पूरी तरह ये फूड सप्लीमेंट है। लेकिन मेरा ये लक्ष्य है और आपका लक्ष्य जो आप लेके आए हो, तो आप पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल अगर आपने सही लिखवाई तो आपका आहार जो 4 जगह आपका पर्चा चेक होता है, उस पर्चे में आपको आहार सही लिखा जाएगा और हमारे द्वारा उसको चेक किया जाएगा, उसमें चूक होना संभव नहीं रहेगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल सही लिखवा दें। पुरुषों में नील स्पम है तो लिखवा दें या मोटिलिटी कम है तो लिखवा दें, ये आप थोड़ा ध्यान करें। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन होता है तो वो भी लिखवा दें। और मोटी मोटी अगर कुछ कई डॉक्टर को दिखाए हैं और खास खास जानकारियां हैं, पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड या ट्यूब ब्लॉक, लाइनिंग नहीं बनना, जो भी है आपको जानकारी है वो लिखवा दें। नेगेटिव ऊर्जा है तो वो भी आप पर्चे में लिखवाएं। आपकी समस्या, आपके हृदय से जो आवाज़ है जो आपको महाराज श्री को बतानी है वो पर्चे में बतानी है, पर्चे में लिख के बतानी है। क्योंकि हम आपके पर्चे को पूरी तरह से पढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं और उसके बाद आपका आहार लिखा जाता है। बाकी आपके सवाल जितने भी हैं वो सारे लाइव में मिल जाते हैं। 3 दिन का लाइव रहता है। किसी का बहना का कैसा भी सवाल हो, अगर आप लगातार सारे लाइव देखोगी तो कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। आपको वो सारी समस्याएं जितनी भी है वो सब सोल्व होने लगेगी, बस आपको हमारे से जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है, यहाँ से जो लाइव चलता है उससे आप जुड़ें और उसके बाद आपको जो बताया गया है वो पूर्ण फॉलो करें और आहार को समझ के जाए और उसको अच्छे से लें। क्योंकि आपको ऐसा आश्चर्य, विस्मित करने वाला, आश्चर्य में डालने वाला रिजल्ट एकदम से वीडियो के माध्यम से पहुंचता है तो एक बार भरोसा होना संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में और हमने पढ़ा भी है इतिहास में, प्रभु ऐसी कृपा बहुत कम करते हैं। लेकिन इस समय पूरे विश्व में ये रोग निसंतति बहुत ही बड़ा चिंतन का विषय और समस्या बनता जा रहा है। लेकिन आज इस दरबार से बहुत सरलता से और केवल प्रभु की आराधना, उनके भजन कीर्तन सुनने से और कुछ छोटा सा आहार लेने से और प्रार्थना करने से और जोत जलाने से, दीप जलाने से ये सोल हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कृपा है प्रभु की। आप देखिए, कल हमारे बीच एक बहना आई थी, उसने कंटिन्यू 3 बार आईवीएफ कराए। बहुत बड़े पद पर हैं उनके हस्बैंड। तो उसने 3 आईवीएफ कराने के बाद यहाँ पर आ गई, फेल हो गया तीसरा भी, फिर आ गई यहाँ आके आहार लेके गई। लेकिन पूजा पहले से ही कर रही थी, घर जाके भी पूजा करना, अखंड दीप जलाना उसका नित्य क्रम बना लिया उसने। तो देखिए, आहार लेना ही नहीं पड़ा और 3 आईवीएफ फेल होने के बाद पॉजिटिव आ गया। बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके लिए, हर बहन के लिए 3 आईवीएफ लेना, 4 आईवीएफ लेना आपके लिए संभव नहीं है। आपका बजट भी नहीं होगा और बड़ा पेनफुल भी होता है। और फिर उसी डॉक्टर के पास वो जाती है तो डॉक्टर अमेज्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, जब मैंने 3 आईवीएफ किए तो नहीं हुआ और आपको ऐसे ऑटोमेटिक बच्चा लग गया। तो आप सब में से मैं आज इस दरबार से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान
रुद्र की कृपा से मैं आपको पूरे हृदय से भरोसे से कहता हूं कि जब तक आपके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक के आ रहे, चाहे कम आ रहे, चाहे ज़्यादा आ रहे, आगे पीछे आ रहे, हार्मोन अनबैलेंस है, आपको यूट्रस संबंधी कोई भी रोग बता दिया गया है, टीवी भी है यूट्रस का, या आपको यानी कोई भी कारण हो, जब तक पीरियड चाहे बंद हो जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां भी आ रही है, आपकी एज चाहे कितनी हो गई, लेकिन पीरियड अगर रुक रुक के भी आ रहे हैं, महीनों में आ रहे हैं, मेडिसिन से पीरियड आ जा रहा है, तो आप में से मैं पूर्ण भरोसे से कहता हूं, मुझे इस दरबार से मेरा संकल्प है कि आप में से कोई भी निसंतान नहीं रहने वाली, सबका रिजल्ट रहने वाला। अब कहाँ हमारे से गलती हो रही है? क्या होता है, तन मन धन और परिवारजन, तन मन धन और परिवारजन, ये 4 बातें हैं। इन चारों में से हम सबसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, और उसके बाद इससे भी ज्यादा, शरीर से ज्यादा हम अपने धन का ध्यान रखते हैं, जैसे गाड़ी है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी जमीन, हमारा मकान, हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। उसके अलावा परिवारजन पर तो रहता ही है, लेकिन हमारा ध्यान हमारे मन पर नहीं रहता। हम दीप आरती कर रहे हैं, प्रभु की, लाल धागे सरकार की आराधना कर रहे हैं, और हमारा मन कहीं और घूम रहा है। तो हम सबको पूरा ध्यान से फोकस करते हैं, लेकिन मन को खुला छोड़ देते हैं। इस मन को पकड़ के और इस दरबार में लगा दीजिए, फिर जाता है, फिर पकड़ के लाइए। वीडियो दर्शन से पकड़िए, भजन कीर्तन से पकड़ लीजिए, हमारे प्रवचन से पकड़ लीजिए, आप लाइव से जुड़ लीजिए, आप वीडियो दर्शन दीप जलाकर मन को पकड़िए। जब मन यहां रुकेगा, यहां स्थिर होने लगेगा, यहां से पूर्ण भाव से भक्ति, लाल धागे सरकार की भक्ति करने लगेगा, तो इसी मन के द्वारा हम हमारे कुल का दीपक जला लेंगे और सफलता पा लेंगे। क्योंकि इसी मन ने जब अपना चार्ज किया तो हवाई जहाज उड़ा दी, इसी मन ने जब अपना चार्ज किया तो साइंस के द्वारा क्या क्या बना दिया। तो ये मन का पावर है, और मन के साथ साथ परमात्मा का आशीर्वाद का पावर है। कैसे कि जैसे मान लीजिए पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का मतलब पुरुष है, स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री है, शिवलिंग का मतलब शिव है, और ज्योतिर्लिंग का मतलब शिव ज्योति स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, भगवान का स्वरूप ज्योति स्वरूप है। तो लाल धागे सरकार भी ज्योति स्वरूप है, शिव के रुद्र हैं। तो फिर दीपक क्या है? दीपक में ज्योत जल रही है, वो ज्योति तो उसी में दर्शन हो रहे हैं, उसी में फूल बन जा रहे हैं, उसी में बच्चे दिख जा रहे हैं और पॉजिटिव आ जा रहा है। तो ये बिल्कुल अटल सत्य है। ये ज्योत जलाइए, अखंड दीप जलाइए, उसके दर्शन करिए। आपकी भ्रकुटी में भी छोटे अंशार अवतार अंशार रूप में हमारी आत्मा की ज्योति है, और विराट रूप में परमात्मा की ज्योति है। तो ये दीपक एक आईना बनकर, एक अग्नि साक्षी बनकर आपको कब रिजल्ट दे जाएगा, पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा। हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, और कहा भी है अक्षरम परम पर ब्रह्म ज्योति स्वरूपम सनातनम। परमात्मा पर ब्रह्म है, अनंत है, ज्योति स्वरूप है, और सनातनम यानी प्राचीन से है, आदि से है, अनंत है। तो इसका मतलब परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो हम ज्योत जो जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, उसके आगे ब्रह्मांड की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा की औकात नहीं कि वो आपके घर में रह जाए। निश्चित दीपक जलाइए, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान करने वाली नहीं है। बहुत पैसा लगाया, बहुत बर्बादी हो गई, बहुत सारे टोने टोटकों में बर्बादी हो गई। अरे मातृशक्ति का नित्य कर्म है दीप जलाना। आप नित्य तैयारी कर लीजिए, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीप जलाइए, आंखें बंद करके
फिर आंखें दीपक की तरफ खोलिए, फिर भगवान की लाल दागी सरकार की मूर्त के दर्शन करें। इनसे प्रार्थना करते हुए बीच में दीपक को साक्षी बनाएं, देखते हैं कैसे रुक जाता है रिजल्ट, निश्चित आने वाला आपका। चिंता बस इतनी सी है कि उन मातृशक्ति को थोड़ा दुख होता है जिनकी उम्र गुजर चुकी है, उनका तीसरा जीवन का पहर आ गया है, बुढ़ापे की तरफ जीवन जा रहा है, तो उनको आज लगता है इस दरबार के आने के बाद कि शायद ये दरबार 5-7 साल पहले आया होता तो मेरे भी बच्चा हो गया होता। तो मैं यूं कह रहा हूं कि पीरियड जब तक चाहे रुक रुक कर आ रहे हैं, आपको किसी भी उम्र में बच्चा आना संभव है, निश्चित संभव है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप उनको देखकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। किन्हीं को 2 साल भी लग जा रहे, आज हमारे बीच 2 साल बाद भी, 2.5 साल बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आई है। लेकिन क्या है कि आपका केवल डेटा खर्च होना है। अगर आपने आहार 5-6 महीने ले लिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो ऋतु परिवर्तन हो जाए, उसके बाद फिर आने की तैयारी करना, लेकिन दीप जलाना मत छोड़ना। दीप जलाना वैसे भी हमारा नित्य कर्म है, तो दीप जलाइए और दीप में कब क्या प्रकट हो रहे हैं उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, मेरे घर में भी उजाला होने वाला है। रीता द्विवेदी, प्रदीप कटनी एमपी से, अंडे सही नहीं बनते, बीपी लो रहता है, आपने 3 बार आईवीएफ कराए, तीनों बार फेल हो गए, पीरियड आपके 20 डेज में ही आ जाते हैं, 2 बार आहार लेके गई थी और पहली बार जीवन में 19 साल बाद पॉजिटिव है। अब आप देखिए कितना सरल है। 3 आईवीएफ आप में से कितनी बहनों ने कराए होंगे? बहुत कम, कुछ ही बहनों ने कराए होंगे और नहीं करवा पाते और बड़ा पेनफुल भी होता है। लेकिन 2 बार आई धाम पर और जुड़ी रही और 19 साल बाद पॉजिटिव है। राजबाला राकेश, चूरू राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक एमएच लो, आप 24 से जुड़े हैं। 24 8वें महीने में आए, फिर दिसंबर 24 में आए, फिर मार्च 25 में आए, उसके बाद नवंबर 25 में आए और अब आशीर्वाद आया है, पूरे 13 साल बाद पॉजिटिव है। तो मेरा कहने का भाव है कि अपने आप को इतना भी अनकॉन्फिडेंस ना करें। किसी का रिजल्ट रुका हुआ है तो धैर्य ना खोए। हाँ, रोना प्रभु के सामने जरूर है, लाल दागी सरकार की मूर्त लगा के, दीप जला के, लेकिन दुनिया के सामने मत रोइए। अपना दर्द छुपा लीजिए, फिर उस दर्द को छुपा के और दीप जला के प्रकट करिए, देखते हैं कैसे नहीं सुनते, निश्चित सुन लेंगे प्रभु। नीतू बख्तू सहजानपुर यूपी से, नीतू बंटू सहजानपुर यूपी से, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, एक बार आए नवंबर में, 22 नवंबर को आए थे और पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। पूनम सुधीर मिश्रा दरभंगा बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, 2 बार धाम पे आई और आपका भी 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सुनीता हीरालाल जमुआ रामगढ़ जयपुर राजस्थान से, आपको एक ट्यूब ब्लॉक बताई, 3 बार धाम पर आ चुकी है और आज 4थी बार आई है, 2 बार धाम पर आ चुकी है, आज 3री बार आई है, 12 साल बाद पॉजिटिव है। कामिनी दशरथ कानपुर यूपी से, पीरियड अनियमित 2 से 3 महीने में, लो स्पर्म, और आप मार्च 25 से आ रहे हैं, फिर जुलाई में आए और फिर नवंबर में आए और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे 11 साल बाद पॉजिटिव है। पिंकी मुकेश दिल्ली से हैं, पिंकी मुकेश दिल्ली से हैं, आपको ओवरी में सिस्ट, अंडे नहीं बनते, आप 2 बार आहार लेके गई और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता मुकेश राजसमंद राजस्थान से, एक ट्यूब निकाली गई है, मिसकैरेज हो गया था और 1 बार आहार लेके गई थी और आपको 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है।
अनीता संतोष कुशीनगर यूपी से, स्पर्म काउंट लो, पीरियड अनियमित और लाइनिंग सही नहीं बनती। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा नितेश पालीवाल राजमंद राजस्थान से। पूजा को बहुत बड़ा संघर्ष कर लिया। यहाँ पे आने से पहले 4 बार आईयूआई फेल हुआ, अंडे नहीं बनते, ट्यूब का भी ऑपरेशन हो गया और 3 बार आईवीएफ भी फेल हो गए। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आप 1 बार आई थी अभी नवंबर में और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए 4 आईआई फेल और 3 आईवीएफ फेल, और केवल पानी वाला आहार लेके गई थी नवंबर में, और कितनी सरलता से आशीर्वाद हो गया। तो आप में से निराशा क्यों, किस बात की निराशा। इतना असंभव जब संभव है तो कहीं ना कहीं हमारे या तो तैयारी में कमी है या कुछ प्रारब्ध के कारण वक्त लग जा रहा है। लेकिन जुड़े रहें, निश्चित अगर किसी और के यहाँ से दीपक किसी और के घर जल रहा है तो एक दिन हमारे घर भी जलेगा, ये पक्का है। किसी और के घर दीपावली मनी है तो एक दिन दीपावली हमारे घर भी आने वाली है। प्रियंका मनी सीकर राजस्थान से, एक आईयूआई फेल हुआ, रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गई और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। किस्मती मिथुन गाजम उड़ीसा से आए, आईयूआई 1 बार फेल हुआ, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, एमएच हाई बताया। आप भी 24 से जुड़े हैं, दिसंबर 24, फिर फरवरी 25 में आए, उसके बाद लास्ट 25 में आए और अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट है 5.5 साल बाद। निशा मकरंद प्रताप अंबेडकर नगर यूपी से, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, 2 महीने का आहार लेके गई थी, 2 बार आई धाम पर, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा पूरण सिंह नागौर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते और थायराइड भी बताया था, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सिंपी अजीत राम गुप्ता गिरिडीह झारखंड से, आपको ब्लड इन्फेक्शन हो बताया है, मिसकैरेज भी आया था, स्पर्म काउंट लो है, 2 आईयूआई फेल हुए, 1 ही बार आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शुदा सुजीत कुमार दिल्ली से है, ट्यूब ब्लॉक, दूसरी ट्यूब में पानी, 1 ट्यूब ब्लॉक बताई, ओवरी में सिस्ट बताया, स्पर्म काउंट लो बताए और थायराइड भी बताया, और आप 1 बार आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीला गुड्डूपाल महाराजगंज यूपी से, आपको इन्फेक्शन, एलर्जी और 1 बार आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रेम प्रमोद राजपूत लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस के 2 भाग बताए, 2 बार आहार लेके गई और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनुमति गोपाल सिंह सागर एमपी से, आप एक गुड़िया है, उसके बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी संतोष कुमार बक्सर बिहार से, यूट्रस में सूजन बताई, 1 बार आहार लेके गए, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मधु रमेश सैडोल एमपी से, अंडे नहीं बनते, 2 बच्चे आए, दोनों ऑफ हो गए, आपको मिसकैरेज की शिकायतें भी थी, 1 बार आई धाम पर और आपको 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ममता सुदेश शर्मा बुलंदशहर यूपी से, आपको छोटी गुड़िया 10 साल की है, 3 बार धाम पे आए और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। विद्या राजेश मुंबई महाराष्ट्र से, आपको अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज की शिकायतें, स्पर्म काउंट लो, आप 1 बार आहार लेके गए और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना सुखेंद्र रीवा एमपी से, 1 ट्यूब ब्लॉक थी, 1 बार आए धाम पर और
5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनैना छोटू कुमार गढ़वा झारखंड से, आपको भी 2 साल बाद आशीर्वाद है। उर्मिला राम प्रसाद दिल्ली से हैं, आप 48 एज हो गई आपकी। आपने लाल दागी सरकार का दीप आरती किया और इस बार आईवीएफ करवाया। आईवीएफ करवाने वाले भी ध्यान दें, जिनका आईवीएफ चल रहा है वो बहने, आप अखंड दीप जलाए। अगर आप आईवीएफ से गुजर रही हो तो जैसे ही आपको ट्रांसफर किया जाए या उससे पहले भी आप दीप जलाएं। उर्मिला ने ऐसा ही किया और आईवीएफ चल रहा था आपका, आपने दीप आरती किया लाल दागी सरकार की और 32 साल बाद मां बनने जा रही है। 48 एज हो गई है, तो आईवीएफ आपके फेल हो जा रहे हैं ना, तो अगर आपका आईवीएफ प्रक्रिया से गुजर रही हो तो आप दीप जलाना आपका नित्य कर्म है। और लाल दागी सरकार तो बड़े दयालु हैं, बहुत जल्द, किन्हीं बहनों को तो 1-2 दिन में ही संकेत मिल जाता है कि आने वाला है। तो इससे ज्यादा प्रभु क्या सरल करेंगे। अरे सबरी माता तो बूढ़ी हो गई राम का इंतजार करते करते, तुम्हें तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। बस दीप जलाइए और प्रभु से याचना प्रार्थना करिए, हमारे भजन कीर्तन संगीत को सुनिए, उसी में खो जाइए, तो समझ लीजिए आप पॉजिटिव होने वाले हो। संध्या हरे कृष्ण कुमार आरा बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, आप घर से दीप आरती किए, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि प्रेम एटा यूपी से, आपको पीसीओडी, दोनों ट्यूबों में गांठें बताई, अंडे कम बनते हैं। नवंबर से दीप आरती किया और आपको बड़ा आशीर्वाद, 10.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ट्यूब की गांठें ठीक हुई, पीसीओडी मिट गई, अंडे बन गए। इससे ज्यादा सरल क्या है। नवंबर से दीपक आरती किया, 3 महीने में आशीर्वाद आ गया, बहुत अद्भुत। एक और हमारे बीच बिंदु चंद्रपाल सुल्तानपुर यूपी से, आपको 1.5 महीने दीप आरती और अखंड ज्योत जलाई, पीसीओडी आ रही थी, दवा से ही पीरियड 5-6 महीने में आते थे। आपने प्रभु से प्रार्थना करी और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा अनिरुद्ध सतना एमपी से है, थायराइड एमएच लो, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। आप 1 मार्च से अखंड ज्योत जला रही थी और पहली बार ज्योत से ज्योत जल गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा तन्नाराम चूरू राजस्थान से, दिसंबर से दीप आरती शुरू किया और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी मुकेश सतना एमपी से है, आप अगस्त से दीप आरती किया और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता सुनील सूरत गुजरात से है, थायराइड बताया था आपको, जनवरी से दीप आरती 1 टाइम शुरू किया और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्नेहा गया प्रसाद उरई झालोन यूपी से, ट्यूब ब्लॉक, हार्मोन अनबैलेंस और स्पर्म काउंट लो, घर से ही आपका संकल्प और 2 साल बाद आशीर्वाद। सीता श्याम सुंदर चंदोली यूपी से, यूट्रस का सूजन, 1 महीने से दीप आरती कर रही थी, 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। छाया ऋषिकेश बलिया यूपी से है, स्पर्म काउंट लो बताए, मिसकैरेज भी आया था, पीरियड के फ्लो कम है। आप 1 साल से दीप आरती कर रही थी, प्रभु ने आखिरकार सुन लिया, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका प्रदीप अमरोहा यूपी से, आपको घर से संकल्प से 1.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति सुखजीत सिंह बरेली यूपी से है, आपको 12 साल की बेटी है, बेटा चला गया था, फिर से संकल्प किया, प्रभु के सामने प्रार्थना की और 12 साल बाद फिर प्रीति पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आई है। एक और आशीर्वाद प्रियंका अजीत देवरिया यूपी से है, रिपोर्ट नॉर्मल, शुगर डिटेक्ट हो रहा है, दूसरी बार आए धाम पर, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
मुन्नी पेमाराम नागौर राजस्थान से 3 महीने से दीप आरती किया और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन महेंद्र गोरखपुर यूपी से आपको मिसकैरेज की शिकायत है। 3 महीने से आप आरती सुन रही थी, आरती सुनने मात्र से 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। रुक्मणी राकेश सुजानगढ़ चूरू राजस्थान से आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, दीपक आरती और अखंड ज्योत जलाती है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबीता राम बाबू मुजफ्फरपुर बिहार से 1 महीना आरती दीपक एक टाइम किया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनुराधा नितेश चौधरी नालंदा बिहार से आपको घर से संकल्प से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रभावती अनिल कुमार मोतिहारी बिहार से आपको 2 महीने से दीप आरती किया, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए आने वाले समय में पॉजिटिव रिजल्ट शायद इतने ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे और जितनी संख्या में आप खड़े हो इतने तो बच्चे ही आ जाएंगे। जिस प्रकार से सारे नन्हे मुन्ने हमारे से मिलने आ रहे हैं, तो आप सभी का संकल्प पूरा होगा, ये अटल सत्य है। जो एक बार इस दरबार से जुड़ गए वो कोई खाली नहीं रहने वाले। सबके आंगन में, सबके घर में उजाला जरूर होगा। अपने मन को खिन्नता में ना ले जाए। जैसे किसी बहना के गोद में बच्चा आया तो अपने आप को प्रबल इच्छा के साथ जगाएं, नहीं कि अपने आप को दुखी महसूस करें कि मेरा क्यों नहीं आया। निश्चित आपका भी आने वाला है। और आप देखिए जब हमारे बच्चे नहीं होते तो दूसरे लोग उनके बच्चों को छुपाते हैं, लेकिन इस दरबार का आशीर्वाद देखिए कि मातृशक्ति जो बच्चे लेकर आ रही है वो आपसे बच्चे नहीं छुपाएगी। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि मैंने कितने ताने सुने हैं, मैंने कितने लोगों ने मुझे देखना नहीं चाहा, मेरा मुंह नहीं देखना चाहा, मुझे ताने मिले। लेकिन ये जो बच्चे लेकर आ रही है इनको पता है कि हम भी 1 साल पहले आप ही की तरह खड़े थे और दुआ कर रहे थे। तो अगले साल कुछ नए लोग खड़े होंगे और आप बच्चे लेकर यहाँ दरबार में आशीर्वाद ले रही होगी। तो अपन जब आरती चलती है तो क्या होता है कि बहुत सारी बहनें दीप जला के ऐसे घुमाती रहती है और मन कहीं और घूमता रहता है। मन अगर आपका आरती सुनने में और प्रभु के दर्शन और दीप के दर्शन करने में लग रहा है तो उसका पता आपके आंसुओं से चलेगा। आंखों में अगर भाव बन रहा है, आंखों में अगर आंसू आते हैं बेटा बच्चा मांगते हुए, तो इसका मतलब है कि आपका भाव, आप जुड़ रहे हो। बहुत सारी बहनें ऐसे ऐसे करती रहती है। मैं वीडियो भी देखता हूँ बहुत सारी बहनों को, तो जय 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 लाल धागे सरकार इधर उधर जो देख रही है, मोबाइल में वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, जय जय। ऐसा करने से नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। किसी को दिखाने से ज्यादा बेहतर है आप एकांत में बैठकर आप जाने और लाल धागे सरकार जाने, और वो दीपक की लो जो बीच में साक्षी बन के खड़ी है उसमें तेल डलता रहेगा, तो वो आपका साक्षी है और किसी को साक्षी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ना तो मोबाइल में चला के दूसरों को दिखाने का जरूरत है। हाँ, बाद में आप बना दीजिए, लेकिन जब तक आप उनको दिखा रहे, एक दिन दिखा दिया, 2 दिन, डेली आप वही वो दिखा रहे, इसका मतलब आप अभिनय कर रहे हो, नहीं कि आप उसमें उतर जा रहे हो। अभिनय भी ऐसा होता है कि जब किसी चीज का अभिनय किया जाता है तो उसमें उतर जाता है, वो फिल्म, वो सीन निश्चित हिट हो जाता है। तो आपका अगर प्रभु की आरती सुनते हुए आपका जो अभिनय है वो प्रभु को पता है कि आप उत्तम भाव से मेरे प्रति थाली को, दीपक को घुमा रहे हो या ऐसे ही यूं ही अभिनय कर रहे हो। जब हृदय से किया जाएगा तो अभिनय आपके लिए जीवन का वरदान बन जाएगा। तो उस अभिनय को हृदय से करें।
पूर्ण हृदय से तैयारी करें तो निश्चित मानिए आप सबको आशीर्वाद हो जाएगा। आहार लेके जाने वाली बने, आहार को पूरी तैयारी से ले, कम से कम 5 से 6 महीने ले। 5-6 महीने में नहीं आया, कुछ समय रुक जाइए, घर से ही दीप आरती करिए, कंटिन्यू मत आइए, 2-3 महीने होल्ड करिए। होल्ड करके संडे का व्रत करना वो हम बताते हैं, व्रत के अंदर फलाहार है वो हम बताते हैं, जल्दी उठना वो जरूरी है, वो सारी प्रक्रियाएं संडे को हम बताते रहते हैं। तो आपको वो सारी बातें फॉलो करनी है। सुबह उठ के पैर छूना, अपने हस्बैंड से शुरुआत करें, उसके बाद स्नान आदि शौचा आदि से निवृत्ति करके, तो वो सारी दिनचर्या भी सेटअप करते हुए और प्रभु से मांग के देखिए, निसंदेह आप सबको लाभ होने वाला है। आज लाइव लंबा होता जा रहा है, तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी गुरुदेव के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे। बोले सच्चे दरबार की, बोले लाल धागे सरकार की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप